आज का टॉपिक है इथेनॉइक एसिड। What are the important properties and uses of ethanoic acid? Ethanoic acid is the most commonly used carboxylic acid. It is the second member of homologous series of carboxylic acid. हाँ, कार्बोजिलिक एसिड जो है ये इसकी जो सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, केमिकल फार्मूला इसका CH3COOH होता है। ठीक है, IUPAC नेम इसका इथेनॉइक एसिड है। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ये विनेगर होता है, किचन में होता है ना विनेगर, विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। CH3COOH इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और आगे पढ़ो। Its common name is derived from a Latin word acetum that is used for vinegar. Pure acetic acid is called glacial acetic acid as it often freezes during winter in cold climates. It often 5-10% solution in water is used as vinegar, which is widely used as a preservative in pickles. हाँ, जो प्योर फॉर्म है ना वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्लेशियल? क्योंकि फ्रीज हो जाता है, जो जहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड होता है ना विंटर में फ्रीज हो जाता है। तो इसका 5 to 10% जो सोल्यूशन है ना इसको विनेगर बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, देन विच इज़ वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव इन द पिकल, पिकल में प्रिजर्वेटिव में। ठीक है, और चाइनीज़ फूड में भी विनेगर डालते हैं। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव में एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है विनेगर, चीज़ ख़राब नहीं होती। Physical properties of ethanoic acid. It is colorless liquid. हाँ, इसका रंग नहीं है। It has sour taste and smell of vinegar. हाँ, इसका थोड़ा सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट है, जैसे लेमन का होता है ना, तो विनेगर की स्मेल भी इसकी थोड़ी सी है। It turns blue litmus solution into red due to its acidic nature. हाँ, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, एसिडिक नेचर है, तो एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। सोल्यूशन हो या लिटमस पेपर हो उसको रेड कर देते हैं। Carboxylic acid is आयोनाइज, ionized partially in water to produce H plus ions and hence are weaker acid than mineral acids like HCl. हाँ, ये जो है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मतलब आयन प्रोड्यूस करता है। कौन से? ये देखो हाइड्रोजन आयन बनाए हुए हैं। कब बनाता है हाइड्रोजन आयन? जब इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए ये वीकर एसिड माने जाते हैं। किनके कंपैरेटिवली? जो वो 3 एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, It is miscible with water in all proportions. हाँ, मिक्सेबल विद वाटर मतलब पानी में मिक्स हो जाता है इन ऑल प्रोपोर्शन। कितनी भी मतलब कितने परसेंट ये डालो और कितने परसेंट वाटर डालो, ऑल प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो जाता है। It has a melting point of 290 Kelvin and boil at 391 Kelvin. हाँ, ये आप याद कर लो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी में याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स Forms dimmer डाइमर। in vapor phase. Its two molecules are joined together. तो वेपर फेज में ये बन जाता, डिमर बना देता। ठीक है, देन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, ये रीड करो केमिकल प्रॉपर्टी। Chemical properties. The important chemical properties of ethanoic acid are: first, reaction with sodium hydroxide. हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये बेस है। Base. ठीक है ना, एसिड के साथ एसिड जो होते हैं आपको बताया अभी 3 कौन से एसिड होते हैं? H2SO4, NH3, HNO3, HNO3 और HCl और H2SO4। तो ये अब आगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये डिफरेंट चीज़ों के साथ इनका रिएक्शन ही कराना है। ये एसिड है ना, एसिड इथेनॉइक एसिड, इसका बेस के साथ रिएक्शन क्या है ये देखो। तो ये इथेनॉइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो गया। ठीक है, और सोडियम इथोनेट प्लस वाटर ये बन जाएगा। तो इसको वैसे भी आपको करवाया भी हुआ है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हमेशा ही एसिड जब भी बेस से मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, इसको न्यूट्रलाइजेशन। पेपर में ये भी आ सकता है, ये देखो ये बोल्ड करके लिखा हुआ ना, तो ये आइडिया दिया होता है, थोड़ा गैस दिया होता है कि ये पेपर में आ सकता है। तो जो बोल्ड है तो उसमें आप ज़्यादा स्ट्रेस देके इसको लर्न करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है? व्हेन वी मिक्स एसिड विद द बेस इट मेक्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये आपको इनके केमिकल नेम्स और केमिकल फॉर्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद इथेनॉल, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ये अलग से भी आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन esters. Esters. How can we prepare esters? We can prepare ester by reacting ethanol with ethanoic acid. This is very important. ठीक है, एस्टर बन जाते हैं। कैसे? एस्टर किसको कहते हैं?
ये देखो ये एस्टर होता है, ठीक है, और प्लस वाटर होता है। और ये फॉर्मूला सारे मैंने बड़ी बार आपको कहा है कि लेफ्ट साइड पे ये नेम लिखो इसके, ठीक है, केमिकल नेम, और राइट साइड पे केमिकल फार्मूला। एक लिस्ट सी तैयार करो, हमेशा ये पेपर पॉकेट में रखा करो, हमेशा याद करते रहा करो। अगर ये फॉर्मूले गलत हो गए तो सारा गलत। इक्वेशन याद करा करो, इक्वेशन भी, इक्वेशन दो तरह से लिखा करो, एक तो ये हो गया फॉर्मूले की फॉर्म में, एक इस तरह से लिख दिया करो, इथेनॉइक एसिड प्लस इथेनॉल इज इक्वल टू इथाइल इथोनेट प्लस वाटर। तो इसमें ये क्या डाला हुआ है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एज इट इज़ ही रहते हैं, ठीक है। ये इथेनॉइक एसिड CH3COH प्लस इथेनॉल, इथेनॉल हमने पहले किया था C2H5OH, ये क्या बन जाएगा, इथाइल इथोनेट। इसका फॉर्मूला याद करो, CH3COOC2H5 प्लस वाटर, वाटर का आपको पता ही है H2O, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि इससे क्या बनता है, ईस्टर बन जाता है। नेक्स्ट ये इसका बताया भी हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर का इन्होंने ना ये प्रेपरेशन का मेथड भी बताया, पढ़ो। टेक Take अबाउट about 1 ml of ethanol in test tube and add about 1 ml of glacial acetic acid to it. हाँ, ग्लेशियल होता है प्योर, ठीक है, जो विंटर में जो फ्रीज हो जाता है। तो इसमें हमने इथेनॉल डाला, इसमें टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें डाल दिया इथेनॉल, और ऐड इसी में हमने डाल दिया एस्टिक एसिड। नेक्स्ट इज ऐड, Add a few drop of concentrated sulfuric acid to the mixture. हाँ, इसमें थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड के भी ड्रॉप्स डाल देने हैं मिक्स, इसी मिक्सचर में। क्यों डालने हैं, क्योंकि ये कैटालिस्ट का काम करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देगा। नेक्स्ट इज Warm the contents of the test tube using a water bath for 5-10 minutes as shown in figure. हाँ, अब वाटर टब एक ले लेना, इस तरह से बीकर ले लेना, ठीक है। ये बीकर लिखा हुआ है, लेबलिंग की हुई है, वाटर लिया इसमें, इसको वार्म करना। इसको डायरेक्ट वार्म नहीं करना, टेस्ट ट्यूब को, बीकर में वाटर को वार्म करना है, जो कि इनको वार्म करेगा, जो टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब में कंटेंट्स जो पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, Warm the contents. हाँ, of इसको the test 5-10 tube. मिनट्स में वार्म करना, देन पोर Pour द, the contents of the test tube into a beaker containing 20 to 50 ml of water. हाँ, तो अब इसको क्या करना है, पोर द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के कंटेंट बीकर में डाल दो, जिसमें ये 20 to 50 ml पानी पड़ा हुआ। देन चेक Check द the order ऑर्डर, of the resulting mixture. फिर देखना इसका ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, देखो इसकी क्या आती है। देन ऑब्जर्वेशन एंड The product so formed has Fruity smell. that confirms the formation of ester. The ester so formed can be used in making perfumes and flavoring agents. हाँ, तो ईस्टर बन जाता है। तो ईस्टर की जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो फ्रूटी है, जैसे कि फ्रूट होता है, ठीक है। द ईस्टर सो फॉर्म्ड कैन बी यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट।